हेलो स्टूडेंट्स, मार्क्स बूस्टर सीरीज़ में हम लेकर आए हैं बेसिक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है आपका पावर बीजेटी, पावर मॉसफेट और आईजीबीटी, उसके कंपैरिजन एंड डिफरेंसेस, जो कि काफ़ी एग्जाम से पूछे गए हैं और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कवर होंगे। साथ ही जो क्वेश्चंस आए हैं इन टॉपिक्स में से उनको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। देखिए, जो नॉर्मल डिवाइसेस होते हैं हम यूज़ करते हैं, सिग्नल डिवाइसेस जो होते हैं, सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो लो वोल्टेज और करंट पे वर्क करते हैं हमारे। लेकिन अगर हमें हाई वोल्टेज और करंट पे वर्क कराना है डिवाइसेस को, तो हम पावर डिवाइसेस के तौर पे से यूज़ करते हैं पावर बीजेटी और पावर मॉसफेट्स को। ये तीनों जो होते हैं आपके पावर बीजेटी, मॉसफेट और आईजीबीटी, इसकी फुल फॉर्म होती है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ये तीनों ट्रांजिस्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं। और जो एससीआर फैमिलीज होती है, यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर फैमिलीज जो होती है, जिसमें आपके एससीआरस आते हैं या फिर ट्राइक आते हैं, जीटीओज आते हैं, वो एससीआर को में बिलोंग करते हैं। जो पावर बीजेटी होता है आपका, ये करंट कंट्रोल डिवाइस होता है आपका, है ना। इसका ये जो होता है आपका बाइपोलर डिवाइस भी होता है, पर यूनिपोलर स्विच होता है ये, ठीक। अच्छा, बाइपोलर डिवाइस का मतलब क्या हुआ कि इसमें आप होल और ऑल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रहते हैं एज ए चार्ज कैरियर के तौर पे, ठीक। पर यूनिपोलर डिवाइसेस में क्या होता है, ओनली वन काइंड ऑफ चार्ज कैरियर एग्जिस्ट। जैसे कि एफएटीज की बात करें, जेफेट में एन चैनल में आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एज ए चार्ज कैरियर, और पी चैनल जेफेट में आपके होल्स होते हैं। अच्छा, इसका इनपुट एम्पिडेंस लो होता है। इसमें जो स्विचिंग लॉस होते हैं इसमें ज़्यादा होते हैं आपके, और इसका कंडक्शन लॉस इसमें कम होता है, यानी ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप जो होता है इसमें कम होता है। इसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी एज ए टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस डिवाइस का कम हो जाता है। सेकेंडरी ब्रेकडाउन इसमें होता है। सेकेंडरी ब्रेकडाउन बेसिकली होता क्या है आपका, सेकेंडरी ब्रेकडाउन बेसिकली ट्रांजिस्टर में जो पावर बीजेटीज होते हैं कि फेलियर मोड होता है। इन पावर ट्रांजिस्टर जब लार्ज जंक्शन एरिया होता है जहाँ पे उनका कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस पे करंट और वोल्टेज की जो करंट कंसंट्रेट कर जाता है आपका स्मॉल स्पॉट पे, बेस एमिटर जंक्शन पे। इसकी वजह से लोकल हीटिंग हो जाती है और इन फ्यूचर शॉर्ट सर्किट हो जाता है कलेक्टर एमिटर के बीच का रीजन। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, इसमें सेकेंडरी ब्रेकडाउन होता है। इसकी वजह से सेकेंडरी ब्रेकडाउन की वजह कोई पैरेलल ऑपरेशन में पॉसिबल नहीं होता, ठीक। रेटिंग जो होती है आपकी 1200 वोल्ट और 800 एम्पियर के करीब होती है, फ्रीक्वेंसी 10 से 20 किलोहर्ट्ज़। फिर आ जाए पावर मॉसफेट्स पे आ जाते हैं। ये ट्रांजिस्टर फैमिली में बताया मैंने आपको, ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं आपके। ये यूनिपोलर डिवाइसेस हैं आपके, यूनिपोलर स्विच की तरह बिहेव करते हैं। इनका इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, लो स्विचिंग लॉसेस होता है। स्विचिंग लॉस कम होने की वजह से हम इसको जनरली लो स्विचिंग लॉस कम होने की वजह से जनरली हम इसको मॉसफेट्स को हम एसएमपीएस में यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि और इसकी जो स्विचिंग फ्रिक्वेंसी भी हाईएस्ट होती है आपकी, ठीक है। इस रीज़न की वजह से भी हम पावर मॉसफेट्स में यूज़ करते हैं। कंडक्शन लॉस इसमें ज़्यादा होता है आपका। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इसमें, कोई सेकेंडरी ब्रेकडाउन इसमें होता नहीं है। पैरेलल ऑपरेशन आपका पॉसिबल रहता है इसमें। रेटिंग जो होती है 500 से 140 एम्पियर और फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज़। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन एक पेपर में आ चुका है आपका, डायरेक्टली पूछ लिया था उन्होंने। अच्छा, फिर आता है आईजीबीटी पे आ जाते हैं हम। आईजीबीटी बेसिकली इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। जो एडवांटेजेस से बीजेटी और मॉसफेट के, उसे कंबाइन करके आईजीबीटी को क्रिएट किया गया था। इन दोनों का एमलगेमेशन है वो, ठीक है। ये भी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। बेसिकली जो बेस्ट फीचर्स हैं दोनों के, वो इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए। इट्स ए बाइपोलर डिवाइस, इट्स ए यूनिपोलर स्विच। इसका इम्पीडेंस हाई इनपुट इम्पीडेंस, लो स्विचिंग लॉस, लो कंडक्शन लॉस। देख रहे हैं ना आप, सब बेनिफिट्स हैं इसमें। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नो सेकेंडरी ब्रेकडाउन, पैरेलल ऑपरेशन इज पॉसिबल। और जो रेटिंग होती है 1200 से 500 एम्पियर, और इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रीक्वेंसी जो होती है आपकी 50 किलोहर्ट्ज़। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देख लेते हैं आप, इससे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो से रिलेटेड आए हैं एग्जाम, डिफरेंट एग्जाम्स में। एक क्वेश्चन आया यूपीपीसीएल 2016 में, डैश इज अ मॉडर्न पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस दैट कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश एंड डैश एज यू कैन प्रेडिक्ट फ्रॉम द प्रीवियस पेज। IGBT is a modern device that can combine the characteristics of BJT and MOSFET, ठीक है, दोनों का एमलगमेशन होता है। फिर आया एपी ट्रांसको का क्वेश्चन है आपका 2017 का, विच फिनोमिना इज प्रेजेंट इन थायरिस्टर बट एब्सेंट इन BJT, MOSFET एंड IGBT। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है लैचिंग। लैचिंग जो होता है बेसिकली एक फिनोमिना है जो सिर्फ आपका SCRs में होता है, थायरिस्टर्स में होता है, और किसी में नहीं होता।
इट इज़ द मिनिमम करंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द थायरिस्टर ड्यूरिंग ऑन स्टेट। कम से कम करंट जो चाहिए होता है जिससे थायरिस्टर आपका ऑन स्टेट में रहे, और इसकी वैल्यू जो होती है 2.5 टाइम्स ऑफ होल्डिंग करंट। ये क्वेश्चन गेट में पूछा जा चुका है इलेक्ट्रिकल में, और काफ़ी एग्जाम्स में ये कॉमन क्वेश्चन है। और होल्डिंग करंट रिलेटेड टू होता है टर्न ऑफ प्रोसेस पे, और जो लैचिंग करंट होता है आपका रिलेटेड टू टर्न ऑन प्रोसेस में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन और आया है 2020 में आया था इसरो में, विच इज़ द पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस हैविंग हाईएस्ट स्विचिंग स्पीड। मैंने बताया था आपको मॉसफेट, ठीक है, इसकी हाईएस्ट स्विचिंग स्पीड होती है, इसलिए हम इसको SMPS में भी यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, एक और क्वेश्चन आया, ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी इन IGBT इज अराउंड, UPPCL 2019 में। इसका मैं बता चुका हूँ आपको, टेबल में आप देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 50 किलोहर्ट्ज़। ठीक, चलिए, थैंक यू वेरी मच।